ओम गणपते नमः। गणेश पुराण कामधेनु द्वारा करोड़ों सैनिक उत्पन्न करने की कथा सुनिए। कामधेनु बोली, तो महर्षि, मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकते। यह कहकर सूर्य के समान अत्यंत तेज वाले 3 करोड़ शस्त्रधारी अपने मुख से उत्पन्न कर दिए। तदुपरांत उसमें गोको नासिका से 5 करोड़ शूलधारी दिव्य सैनिक और उत्पन्न हो गए। फिर नेत्रों से 100 करोड़ धनुधारी सैनिक निकल पड़े। कपाल से 3 करोड़ धनधारी, वक्षस्थल से 3 करोड़ शक्तिधारी, पीछ भाग से 100 करोड़ गदाधारी उत्पन्न हो गए। चरणातल से 600 वाद भांड जगह से 3 करोड़ राजपूत और गुहा भाग से 3 करोड़ मलेच्छ वीर उत्पन्न हुए। इस प्रकार कामधेनु देखते देखते विशाल सेना प्रकट करती। फिर मुनि से बोले, मुनीश्वर, राजा और उनकी सेना को परास्त करने के लिए सेना पर्याप्त पूर्ण समर्थ है, यही उससे युद्ध करेगी, आप उसे युद्ध करने को ना जाएं। उस विशाल सेना को देखकर महर्षि जगनी बहुत प्रसन्न हुए और राजा द्वारा भेजे गए सैनिकों से बोले, हे राजसेवकों, ने राजा से कहने की मुनि ने गाय देना स्वीकार नहीं किया है। वह चाहे तो युद्ध करके अपनी शक्ति देख ले अथवा चुपचाप अपने घर को लौट जाए। राजा के सैनिक लौट गए। उन्होंने राजा को सभी समाचार यथावत सुना दिए, जिससे राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने सुरदी की सेना से युद्ध किया और हारकर अपनी राजधानी लौटाया। ऐसा निश्चय कर राजा कार्तवीर्य अपनी राजधानी को लौट गया, जहां उसने भगवान श्री हरि के पास में पूजा की और फिर आवश्यक संख्या में सेना एकत्र कर मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ा। मार्ग में पड़ाव डालता हुआ वहां के मनुष्य, पशु आदि को पीड़ित करता हुआ शीघ्र ही जनगनी आश्रम पहुंचा और चारों ओर सेना लगाकर आश्रम को घेर लिया। इस समय उनकी सेना में असंख्य हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि थे। राजा स्वयं युद्ध वेश में सेना के साथ था। उसके सेना आदि के शब्दों, पदवर्धनी वादों एवं शंखों के घोष से आश्रम के चारों ओर की दिशाएं गूंज उठी। आश्रम के निवासी मुनि कुमार उस सेना को देखकर भय विह्वल हो गए। तो इसी के साथ ये कथा पूर्ण होती है। कल एक नई कथा के साथ, जो कि है